वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो देख लिए थे। अब हम लोग उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस लेसन में आगे बढ़ रहा है। लेट अस सी, दो प्रकार के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे? जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टर्म के बाद में खत्म हो जाता है, यानी उसमें लास्ट टर्म आती है, ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोलेंगे फाइनाइट। जैसा 1 2 3 4 4 पे खत्म हो गया, 2 7 12 17 22 बराबर 22 पे खत्म हुआ, तो ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को बोला जाता है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें टर्म्स अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स आती है उसमें, टर्म्स उसमें की कभी खत्म नहीं होती है, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स आती है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट एपी, क्योंकि उसकी टर्म ही खत्म नहीं हो रही, तो प्रोग्रेशन रुक रहा नहीं, इसलिए वो इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अगर मुझे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म पता करनी हो, तो जैसे मेरे सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है जिसकी पहली 4 टर्म्स दी हुई है और मुझे उसकी 27th टर्म पता करना है, या 54th टर्म पता करना है, या 76th टर्म पता करना है, या 100th टर्म पता करना है, तो मेरे पास में एक जनरल फार्मूला रहने होना ना, कि भाई मैं जिस जनरल फार्मूले में कुछ चीजें उस एपी पर से निकाल के पुट कर दूं तो मुझे जो टर्म चाहिए वो टर्म पता चल जाए। अगर मेरे पास में ये एपी है, ये एपी है, चले जा रहा है, अगर मेरे को इसकी 200th टर्म पता करना है, तो मैं क्या +3 करते जाऊंगा? क्या 200 मार्क तक +3 करते जाऊँ क्या? यानी शाम तक एपी, एक ही एपी का हमको क्या करते बैठना है, 200 टर्म निकालना है, तो 200 बार +3 करते जाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्मूला होना चाहिए ना, बस वही फॉर्मूला हम लोगों को nth टर्म ऑफ एन एपी का यहाँ पे सीखना है इसके बारे में। तो मैं मान के चलता हूं, for an AP, for an arithmetic progression, let A be the first term and D be the common difference. ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा? A2 क्या होता है? A1 प्लस B, यानी A प्लस B। ये देखो, ये जो A2 बना, ये कैसे बना? देखो A2 है, यानी n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2, इधर ध्यान दो, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D आया, A प्लस 1D आया। इसके बाद में A3 कैसे आएगा? A3 कैसे आएगा? A2 प्लस D। व्हाट इज A2? A प्लस 2D। व्हाट इज A2? A प्लस D है A प्लस D प्लस D, यानी A प्लस 2D। ये A प्लस 2D कैसे आया? A प्लस 2 माइनस 1D, अपना 3 माइनस 1D, ये 3 है n की वैल्यू, ये 3 माइनस 1D आया। ये देखो A2 प्लस D, यानी A2 क्या है? A प्लस D है, A प्लस D प्लस D यानी A प्लस 2D, A प्लस 2D यानी A प्लस 3 माइनस 1D। उसके बाद में A4 कैसा आएगा? A3 प्लस D, यानी A प्लस 2D प्लस D, यानी A प्लस 3D। A प्लस 3D कैसा हो गया? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। ऐसा ही अगर मैं चलते चले जाऊंगा, ऐसे ही चलते चले जाऊंगा, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? an इज इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म प्लस ब्रैकेट में क्या रहेगा? n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। दिस इज द nth टर्म ऑफ n। आराधन में यानी क्या है? फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म है A1 प्लस D, यानी A प्लस D, A1 प्लस D यानी A प्लस D। A2 क्या? सेकंड टर्म है A प्लस D, यानी वो कैसी आई? 2 माइनस 1D। ये कैसा आया? A3, A प्लस 2D आ गया, A प्लस 2D यानी 3 माइनस 1, 2D 3 माइनस 1D, 4D, A4 यानी फोर्थ टर्म A प्लस 4 माइनस 1 यानी 3D।
nth टर्म कैसे आएंगी फिर a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर तुमको कोई भी टर्म निकालना है तो यहाँ पे n की वैल्यू वो रख दो। अगर आपको किसी भी एपी के लिए 100 टर्म निकालना है, 100वें नंबर की टर्म, a100 इज इक्वल्स टू a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 99d, a प्लस 99d। इससे आप लोगों को एक पता चल रहा होगा, अगर आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकालना है तो दो चीजें मालूम होनी चाहिए, पहला a और दूसरा d। a और d मालूम रहा तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि a और d तो पता होना ना, जो टर्म चाहिए वो n की वैल्यू। अगर हमको 1000th नंबर की टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 1000। अगर हमको 74th टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 74। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न एंड रिमेंबर। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी? nth टर्म ऑफ एन एपी an is equals to a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is common difference and n is the position of the term, and n is the position of the term. So remember this formula, nth term of an AP का ये formula है, an is equals to a plus n minus 1 into d, a is equals to an plus n minus 1 into d। जो नंबर की टर्म होना n की वैल्यू वो रख दो। क्वेश्चन पर से आपको a ढूंढना पड़ेगा, d ढूंढना पड़ेगा, a और d अगर मिल जाता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। कैसे आया? मैंने जनरल फॉर्मूले पर से ही बनाया। हर बार a4 देखता था तो a क्या आता था? a प्लस 3d आता था। a5 देखता तो a प्लस 4d आता था। a6 देखता तो a प्लस 5d आता था। यानी हर बार क्या हो रहा, जो टर्म देख रहे हैं वो d के साथ में एक कम वाला नंबर है, यानी n माइनस 1 वाला नंबर है, तो वो जनरल फॉर्मूला बना an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बना फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके अब हमको सॉल्व करना है पूरी एक्सरसाइज। चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। कमेंट बॉक्स में जाके अपना पूरा नाम लिख करके प्रेजेंट ही लगाओ। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला भी लर्न करना जरूरी है, बाद में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, आप लोग जब लेक्चर होने के बाद में आप लोगों को करना क्या है, पहले पूरी थ्योरी की प्रॉपर नोट्स बनानी है। नोट्स बनाने के बाद में पूरे तरीके से इसके पहले थ्योरी को पढ़ना है, पूरी ये प्रॉब्लम्स पूरे तुम लोगों को क्या करके रखना है, फॉर्मूला कैसा आया, फॉर्मूला लर्न करके रखना है, एंड देन फिर प्रॉब्लमों की प्रैक्टिस करनी है। So students, here we are on to our exercise number 5.2. What is given in that exercise? Fill in the blanks. If a is equals to 7, d is equals to 3, n is equals to 8, find an निकालना है। a भी दिया है, d भी दिया है, n भी दिया है, an निकालना है। an का फॉर्मूला लगाएंगे, an निकालेंगे। पहले यहाँ लिख लेंगे a equal to 7, d equals to 3, n is equals to 8. Therefore an is equals to a plus n minus 1 into d. Therefore n की वैल्यू क्या लेने बोला है? 8, यानी a कितना है यहाँ पे? 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 28। तो a8 आ गया है तुम्हारा 28, यानी an कितना आ गया तुम्हारा एक्चुअली में? an इज इक्वल्स टू आ गया 28। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। a दिया हुआ है -18, d फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद में n की वैल्यू दी हुई है 10 और an दिया हुआ है 0, an दिया हुआ है 0। चलो फिर से जो दिया है वो लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू -18, d कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू 10 एंड an इज इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे वी हैव an is equals to a plus n minus 1 into d। फिर an हमको 0 दिया हुआ है, a हमको -18 दिया हुआ है -18 दिया हुआ, प्लस n 10 minus 1 into d। देखो ये -18 इधर आ जाएगा तो +18 हो जाएगा, यहाँ बचा 10 minus 1 into d बचा। सो क्या हो गया? 18 is equals to 10 minus 1 कितना होगा? 10 minus 1 कितना होगा? 9d। मुझे d निकालना है तो 18 के डिवीजन में चले जाएगा, नहीं यहाँ
जाएगा। सो डी की वैल्यू आ गई डी इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद में जो मैं एक करवाता हूं आपको फोर्थ वाला, फोर्थ करवाता हूं, थर्ड आपने करना है। ए है -18.9, उसके बाद में डी है 2.5, एन निकालना है और ए एन दिया हुआ है 3.6, ए एन दिया हुआ है 3.6। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू -18.9, d इज इक्वल्स टू 2.5, n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड a n इज इक्वल्स टू 3.6। फिर से हम लिखेंगे वी हैव a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a n है 3.6, a है -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5, ये माइनस है तो इधर साइड आकर के क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5, 6 प्लस 9 15, 9 6 प्लस 9 15 हो गया, 1 कैरी, ठीक है 1 कैरी, ये देखो ये पॉइंट भी आ गया। 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 1 कैरी 2 यानी 22, 22.5, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 2.5 है, ये 2.5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ का आ जाएगा डिवाइड में, n माइनस 1। अब करो इसको डिवाइड, ये देखो इसको लिख लिया 225 और ये भी 25, क्योंकि दोनों के पॉइंट के पीछे एक एक डिजिट है तो दोनों का पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों के पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है ना, इसलिए दोनों का पॉइंट गया। 25 1 जार 25 9 जार, ठीक है ना, क्योंकि 25 4 जार 100, 25 8 जार 200, 25 9 जार 225, तो ये 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 है, therefore 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, सो n की वैल्यू आ गई 10। आ रहा ध्यान में सभी लोगों के। इस अंदाज में आपको nth टर्म का फॉर्मूले का यूज करके कुछ भी निकालने को बोल सकते हैं। यहाँ an निकालने को बोला था, यहाँ d निकालने को बोला था, चौथे प्रॉब्लम में n निकालने को बोला था, कोई प्रॉब्लम में a निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। आप लोग बाकी के जो बचे हुए हैं उसमें कौन सा थर्ड वाला और फिफ्थ वाला वो आप लोग करेंगे, थर्ड एंड फिफ्थ यू हैव टू डू, ठीक है। चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई। आपको सही चॉइस सिलेक्ट करनी है चारों में से, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, 38th टर्म ऑफ द एपी 1074 इस सीक्वेंस की 30th टर्म क्या होगी, 30th टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a 30 निकालना है यहाँ पे। तो देखो जस्टिफिकेशन देते हैं हम लोग, देखो क्या करेंगे हम लोगों को, द गिवन एपी इज 10 7 4 डॉट 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 10 7 4, ये हमारा गिवन एपी है। हियर a1 इज 10, ठीक है, a2 इज 7, a3 इज 4, therefore first term is equals to 10, d is equals to a2 minus a1, 7 minus 10 यानी -3। हम लोग यहाँ बार बार करके नहीं देख रहे क्योंकि ये AP दिया है हमको, ठीक है। तो हमें निकालना है 30th टर्म, therefore a30 is equals to a plus 30 minus 1 into d, यानी a कितना है 10 plus 29 into -3, यानी 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 9 are 27, 3 2 are 6 और 2 8, -77 -77
-77 इज द राइट ऑप्शन, यानी 830 क्या आ गया -77, ये -77। जस्टिफिकेशन भी दे दी। वैसे 11th टर्म निकालना है अभी यहाँ। द गिवन एपी इज -3 -½ 2 and so on. So a1 is equals to -3, a2 is equals to -½ a3 is equals to 2. Therefore a is equals to -3, d is equals to a2 minus a1 यानी -½ -3 यानी -½ plus 3 -1 plus 6 upon 2, 3 2s are, लो एक स्टेप बढ़ा के -1 plus 6/2 यानी 5/2, यानी d क्या आया 5/2। अब हम लोग लगाएंगे किसका फॉर्मूला, a11 का, a plus 11 minus 1 into d, यानी a कितना है -3 plus 10 into d यानी 5/2, 2 1s are 2 5s are, so a11 कितना हो जाएगा -3 plus 5 into 5 -3 plus 25 यानी 22, a11 हो जाएगा 22, है क्या 22? ये लेट मी कंफर्म दोनों आंसर अपने सही आए हैं क्या, -77 एंड सेकंड इज B22 आ रहा है में, दोनों केस में अपने आंसर बिल्कुल सही है। ये क्या थे, चूज द करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन जस्टिफिकेशन भी देना था, इन्हें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा अपने को कि ये देखो ये ऑप्शन जो है वो ये है, सही आ रहा है ना ध्यान में, इस अंदाज में करना है तुमको, क्योंकि जस्टिफिकेशन मांगा है उसने। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। कुछ एपीज दी हुई है हम लोगों की, उसमें से मैंने पहला लिया हूँ, बाकी के भी लेता हूँ बाद में। तो जो पहला एपी है उसमें जो मिसिंग बॉक्स है वाली टर्म पता करना है। अब इस एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म पता है और थर्ड टर्म पता है। फर्स्ट टर्म यानी ए पता है, हमें सेकेंड टर्म निकालना है और हमें थर्ड टर्म दी हुई है। तो हम लोग जो दिया है उस पर से कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, ए मेरे पास में, डी पता नहीं है मुझे, ये सेकंड टर्म है ना, मुझे डी नहीं पता। डी निकालने के लिए मैं थर्ड टर्म का यूज करेंगे, ये जो टर्म दी है इसका यूज करूंगा। मैं लगाऊंगा थर्ड टर्म का फॉर्मूला, जो कि बन जाएगा a plus 2d, बन जाएगा थर्ड टर्म का फॉर्मूला 3 minus 1 into d यानी a plus 2d। और a plus 2d किसको इक्वल रहेगा, 26 को। a मेरे को दिया हुआ है 2, वहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, सॉल्व करूंगा तो d मिल जाएगा। और कॉमन डिफरेंस मेरे पास है और फर्स्ट टर्म मेरे पास है। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म रहेगी तो कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं, बस वही करना है यहाँ पे। देखिए हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और a3 इज इक्वल्स टू 26 दिया हुआ। वी हैव an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं a3 का, थर्ड टर्म का। a कितना है 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2d, 2 प्लस 2d। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हमको, a3 क्या है यानी 2 प्लस 2d क्या है 26, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 यानी 24। 2d इज इक्वल्स टू 24, d इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 2, d इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू आ गया 12। a भी हमारे पास में है और d भी हमारे पास में है, तो हमें टर्म कौन सी चाहिए, सेकंड टर्म। देयरफॉर a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, 2 प्लस 1 इंटू d कितना आया 12, 2 प्लस 12 यानी 40,
ठीक है, ये आ गया A2। तो हम लोग लिखेंगे द मिसिंग टर्म इज 14, देयरफॉर 2 कॉमा बॉक्स में 14 कॉमा 26। आराधन में क्वेश्चन के हिसाब से ट्रीट करो, ठीक है। हमारे पास में फर्स्ट टर्म दिया था तो हमने क्या कर लिया, पहले इसको थर्ड टर्म का फॉर्मूला बनाया और थर्ड टर्म को इक्वेट करके डी निकाल लिया, और एक बार ए और डी हमारे पास में आ गया तो A2 का फॉर्मूला लगा दिया सेकंड टर्म के लिए। इसी हिसाब से हमको करना है। चलो देखते हैं इसके बाद के कुछ और क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ना तो फर्स्ट टर्म दिया है ना ही कॉमन डिफरेंस पता है। कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म है। तो एक बार सेकंड टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे, बाद में फोर्थ टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे। Here A2 equals to 13 और A4 is equals to 3, ठीक है। We let the first term of the AP, let the first term be A and common difference be D, यानी फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग लगाएंगे पहले A2 का फॉर्मूला, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 1d A2। इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। एंड फिर लगाऊंगा मैं A4 का फॉर्मूला। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी A4 कितना आ गया, a प्लस 3d। इसको बोलूंगा 4। अब बोलूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 A2 किसको इक्वल है, 1 और 3 से 1 और 3 देखोगे तो A2 a प्लस डी इक्वल टू आ गया 13। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 5 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट 2 और 4 से हमें क्या मिलेगा, 2 और 4 चेक करो, a प्लस 3d की वैल्यू किसे इक्वल है, 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोगों ने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करने के मेथड सीखे थे, वो मेथड लगा के हमें a और d निकालना पड़ेगा। देखो a सेम है, साइन भी दोनों के सेम है, a और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 6 वी गेट 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3 माइनस a प्लस d इज इक्वल्स टू 13 प्लस a का माइनस a प्लस d का माइनस d प्लस 13 का माइनस 13, a माइनस a 0, 3d माइनस d यानी 2d इज इक्वल्स टू 3 माइनस 13 यानी माइनस 10। तो d की वैल्यू आ गई माइनस 10 अपॉन 2। सो d की वैल्यू आ गई माइनस 2। एलिमिनेशन मेथड जो भी हम लोगों ने करे। नाउ इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, जैसे कि मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, अपना इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूँ। पुट d इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 5 वी गेट क्या हो गया, a प्लस -5d इज इक्वल्स टू 13, यानी a -5 इज इक्वल्स टू 13, therefore a इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18, यानी a की वैल्यू आ गई 18। आ गई a की वैल्यू 18, a मिल गया, d मिल गया। अब हम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं और थर्ड टर्म भी। फर्स्ट टर्म यानी 18 ही है। देखो अभी ये यहाँ पे सॉल्व कर दो। देखो इधर ध्यान दो, मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म
a1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 18 और फिर चाहिए हमें थर्ड टर्म यानी a प्लस 3 माइनस 1d यानी a प्लस 2d। हाँ a क्या है बोलो, a आ गया 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, d की वैल्यू माइनस 5 है ना, सो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 यानी 8। Therefore, missing terms are, missing term कौन सी है, a is equals to 18 and a3 is equals to 8। Let me check सही है या नहीं। अपन जो बॉक्स अपने को भरना है सेकेंड वाला, यस 18 and 8 कैसे आ रहा देखो, कभी कभी अपने को a नहीं दिया रहता है ना, कभी कभी हमको a नहीं दिया रहता तो a लेना पड़ता, d नहीं दिया रहता तो d भी निकालना पड़ता। जैसे पहले क्वेश्चन में a दिया था, सिर्फ जरूरत d की थी तो उसके हिसाब से इक्वेशन बना। यहाँ दोनों नहीं था, a भी नहीं था और d भी नहीं था, a भी नहीं था और d भी नहीं था, तो दो इक्वेशन बने, जो टर्म दी थी उसके दो इक्वेशन बने। जैसे a2 का एक बना और एक a4 का बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तब जाके a और d मिला, और a और d मिलने के बाद में हमने उसको आगे सॉल्व करे। आई होप अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी खुद से जम जाएगा, 4 भी खुद से जम जाएगा और 5 भी खुद से जम जाएगा। जैसा 3 के लिए बताता हूँ, फर्स्ट टर्म दिया है तो सिर्फ d निकालना पड़ेगा, a दिया हुआ है, d हम लोग किस पर से निकाल लेंगे, a4 पर से, फोर्थ टर्म दी हुई है, ठीक है। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन में भी फर्स्ट टर्म दिया है, हम लोग t6 पर से a6 पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म कौन सी है, सिक्स्थ टर्म है ना, जिसकी वैल्यू भी 6 है तो उस पर से हम लोग वो निकाल लेंगे। और फिफ्थ टर्म में हमें a2 का फॉर्मूला लगेगा और a2 का लगेगा और a6 का लगेगा। a2 और a6 के फार्मूले पर से दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और d मिलेगा। सेम प्रॉब्लम्स है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं जा रहा हूं सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 ऐसा चल रहा है, तो आगे चल के कोई तो भी नंबर पे हमें क्या आने वाला है, 78 आने वाला है। तो ये 78 कौन से पोजीशन पे होगा, कौन सी टर्म है, यानी n की वैल्यू पूछा है, कौन सी टर्म 78 आएगी, यानी कौन सा पोजीशन 78 आएगा बोले। यानी ऐसे चलते जा रहा आगे +5 होते हुए, तो एक समय पे जाके ऐसी भी टर्म रहेंगी जो रहेंगी 78, जिसका वैल्यू रहेगा 78। ये 78 कौन से पोजीशन पे है पूछा, यानी n पूछ लिया है यहाँ पे। तो हम लोग देखो, मैं लिखूंगा था गिवन AP क्या है, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। हियर a कितना है 3 और d कितना होगा a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। अब मुझे लेना है we have an is equals to a plus n minus 1 into d, n ले रहा हूं, ठीक है। कुछ बुक में k भी दिया है, a k भी ले सकते, a k plus k minus 1 into d ऐसा भी चलता, ठीक है। अब n की वैल्यू हमको निकालना है ना, हम लोगों के लिए an क्या ले रहे हैं हम लोग 78, यानी ये जो 78 है ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है, यानी n पता करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो 78 है वो an है, a है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d, व्हाट इज d 5। 78 प्लस 3 है, ये प्लस 3 इक्वल टू के इधर आएगा -3, n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से ये 75, n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 जाएगा इसके डिवाइड में, n माइनस 1 कितना आ जाएगा 5, हाउ मेनी जार 15 जार, n माइनस 1 इधर आएगा तो +1, सो n की वैल्यू आ गई 16। तो हम लोग आंसर कैसा लिखेंगे फिर, 16th टर्म ऑफ द AP is
78 कौन से नंबर की टर्म है? 16th टर्म है। देखो यानी हमको 78 कौन सा टर्म है बोला, कौन से पोजीशन की टर्म है, यानी कौन सा n की वैल्यू क्या है, तो हमने an का फॉर्मूला लगाया और n निकाल लिया। आ रहा ध्यान में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखता हूं मैं, लगे हाथ क्या है तो हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in each of the following AP। कुछ APs दिए है, उसमें टोटल कितनी टर्म्स रहेंगी ये पूछा है, यानी फाइनाइट AP होगा तभी तो टोटल टर्म्स पूछ रहा है। पहला क्या दिया है? 7, 13, 19, 205, 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 205। यहाँ तक के टर्म है। लास्ट टर्म क्या है? 205 है। लास्ट टर्म 205 है। फिर से n पूछा है, टोटल टर्म्स पूछी है ना। टोटल टर्म्स है जो पोजीशन पे 205 आएगा, जिस भी पोजीशन पे 205 आएगा वो टर्म क्या रहेगी, वो पोजीशन कौन सी रहेगी? लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन है ना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, जो भी लास्ट पोजीशन में नंबर आएगा वही पोजीशन यानी उतनी ही टर्म्स रहेंगी। आ रहा ध्यान में? तो फिर से देखो ये क्वेश्चन पर से हम लोग क्या क्या निकाल लेंगे? हियर नहीं, द एपीज 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 205। तो a कितना है यहाँ पे? 7 और d 13 माइनस 7 AP है तो AP इसका चेक करते रहते। 13 माइनस 7 कितना होगा? 6। 13 माइनस 7 हो जाएगा 6। a भी है हमारे पास में, d भी है हमारे पास में, a भी है और d भी है। अब हमारे पास में हम लोग an समझ के चल लेते हैं 205 को, ठीक है। सो वी हैव an is equals to a plus n minus 1 into d। हमें n पता करना है, यानी कितनी टर्म्स है इस एपी में। तो लास्ट टर्म 205 है, लास्ट टर्म कौन है? 205 है। फिर फर्स्ट टर्म 7 प्लस n पता करना है कितनी टर्म्स है, और d कितना है? 6। तो ये 205 प्लस 7 है तो इधर आके माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6, 5 चले जाएंगे तो ये बच जाएगा 5 और 2 और चले जाएंगे यानी 198 n माइनस 1 इंटू 6। ये जो 6 है वो आएगा इसके डिवीजन में, मल्टीप्लाई में है ना उधर, तो इधर में क्या आएगा? किसमें आ जाएगा? डिवीजन में। तो 198 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33। 6 3 are 18, 1 उधर गया, 6 3 are 18 यानी n minus 1 is equals to 33। therefore 33 minus 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 34। सो हम लिखेंगे there are 34 terms in the given AP। in the given AP। चलो आई होप आप लोग बड़े ही आसानी से सेकंड क्वेश्चन इसका कर लोगे, क्योंकि ऐसा ही करना है, एपी लिखना है, ए एन डी पता करना है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है और आंसर लेना है ए एन का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला होमवर्क में सेम वे से जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बस कंफर्म कर लें तो आंसर सही है हमारा। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 5? हियर इट इज, यस, n इज इक्वल्स टू 34। ओके, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। सो अब है क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। हमको चेक करने बोला है -50 इस एपी का हिस्सा रहेगी क्या, यानी आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस एपी में -150 आएगा क्या, ठीक है। आएगा क्या हम कैसे चेक करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, an ले लेंगे -150 और इस पर से a निकाल लेंगे और d निकाल लेंगे। ये जो सीक्वेंस दिया है AP दिया हुआ है, इस पर से a और d निकाल लेंगे। a और d मिल गया, an ले लेंगे -150 और सॉल्व करते हुए जाएंगे n निकालने के लिए। n एक पॉजिटिव नंबर मिल गया, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 100, n इज इक्वल्स टू 50, n इज इक्वल टू 47, ऐसा कुछ होल नंबर मिल गया। क्योंकि पोजीशंस कैसी रहती, नेचुरल नंबर ही रहती ना, पोजीशंस जो है वो नेचुरल नंबर है। अगर वही हमको कोई फ्रैक्शन मिल गया,
पॉइंट वाला नंबर, तो पोजीशन पॉइंट पे रहती क्या? पॉइंट वाली पोजीशन रहती क्या कभी? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, टर्म कभी 0 पॉइंट सेकंड टर्म पूछते क्या अपन? फिफ्थ टर्म पूछते, 10th टर्म पूछते, यानी सभी नेचुरल नंबर वाले टर्म पूछते। तो इसको an लेकर के -150 को an का फार्मूला लगाएंगे और n निकालेंगे और चेक करेंगे। n अगर एखादा माइनस वाला नंबर रहा या फ्रैक्शन वाला नंबर रहा तो ये उसकी टर्म नहीं रहेगा इस एपी की। लेकिन होल नंबर आ गया कोई, नेचुरल नंबर आ गया कोई, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ टर्म। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। हम लोग लेंगे द गिवन एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। देयरफॉर a कितना है? फर्स्ट टर्म 11, d कितना रहेगा? a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 11 यानी -3, क्योंकि ये ap दिया है ना हमको पहले से, ये बोला है ना इज अ टर्म ऑफ ap, ये ap है इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट d निकाल लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए an ले रहा है -150, an ले रहा है -150, देयरफॉर an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है -150 है, हमने लिए है क्योंकि हमें n पता करना है। a कितना है? 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, प्लस 11 इधर ला लेता हूँ, -11 n माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। -11 माइनस 150 कितना हो जाएगा? -161 n माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। ये देखो -3 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे इधर कहा जाएगा डिवाइड में, -161 -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इधर ध्यान देना, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। अब ये दोनों डिवाइड नहीं होते, -1 को इधर लाता हूँ, 161/3 -1 प्लस में बदल जाएगा और इधर n, इसको सॉल्व करो, 161 प्लस 1 इंटू 3/3 इज इक्वल्स टू n, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 161 प्लस 3/3। अब ये n की वैल्यू आ गई 164/3, ये 164/3 क्या आया? एक फ्रैक्शन आया। 164/3 क्या आया? एक फ्रैक्शन है, which is a fraction. So -150 is not a term of given AP, दिए हुए AP का वो क्या नहीं है? टर्म नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड होते क्या? होल नंबर आता क्या इसका डिवीजन से? नहीं आता, कंप्लीटली पॉइंट में आएगा आंसर। कंप्लीटली डिवाइड करता क्या 164 को? ये नहीं करता। तो ये क्या रहेगा? -150 इज नॉट अ टर्म, क्योंकि n की वैल्यू कैसा नंबर आने होना था? 54 कुछ ना कुछ, होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ, फ्रैक्शन या माइनस नहीं चला होगा। आराधन में हम लोगों ने कैसे कर रहे हो? तो इसको ले लिए an का फॉर्मूला लगाए और चेक करें कि n क्या आता है। आप लोगों को देखो सॉल्व करना बिल्कुल बाय हाथ का काम है। इस लेसन में सॉल्व करना बोले तो बहुत बेसिक चीज, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को क्या करना है इसका अंदाजा लगाना, ये अचीवमेंट है तुम्हारा, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है तुम्हारा आराधन में। ओके, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं आगे। So here it is our next question, which is question number 7। मजेदार और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में 2 से 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें A31 पूछा गया, 31st टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। A31 पूछा गया, whose 11th term is 38, A11 is 38 and A16 is 73। A16 और A11 दिया है, तो देखो हम लोग किसके फार्मूले लगाएंगे? A11 और A16 के। A11 और A16 के फार्मूले लगा करके हम लोग A और D निकालेंगे, क्योंकि हमें कोई भी टर्म पूछी हुई है एपी की हो तो हमें A पता होना जरूरी है और D पता होना जरूरी है।
ए और डी पता नहीं है तो वो हम लोग किसकी मदद से निकालेंगे, A11 और A16 की मदद से। सो हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वी लेट A and D be the first term and common difference of given AP, ठीक है, ऑफ गिवन एपी, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली लगाना पड़ेगा यहाँ पे हम लोगों को, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयरफॉर an is equals to a plus n minus 1 into d, therefore a11 is equals to a plus 11 minus 1 into d, a11 कितना है 38, a plus 10d यानी a plus 10d क्या आ गया 38 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड a16 is equals to a plus 16 minus 1 into d, a16 है 73 यानी a plus 15d यानी a plus 15d कितना आ गया is equals to 73। अब देखो दोनों को सॉल्व करके a और d निकालना, फिर से एलिमिनेशन मेथड पे जाओ, यहाँ भी a यहाँ भी a, बड़े इक्वेशन में से छोटा इक्वेशन माइनस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, we get subtract equation 1 from 2 यानी a plus 15d is equals to 73 minus a plus 10d is equals to 38, a minus a plus a है तो माइनस a प्लस 10d है तो माइनस, प्लस का माइनस a minus a 0, 15 minus 10 यानी 5d, 73 minus 38, 13 minus 8 कितना होगा 13 minus 8 5, ठीक है, 1 कैरी, 7 में से 4 हो गया 3, 35। सो d की वैल्यू आ जाएगी 35/5 यानी 7, d की वैल्यू आ गई 7। a की वैल्यू निकालने की बच गई, d निकाल लिया हम लोगों ने। पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, किसी भी एक में रखो, मैं 1 में रख देता हूँ, इन इक्वेशन 1, आप 2 में भी रख सकते थे। a plus 10 into 7 is equals to 38, a plus 70 is equals to 38, ठीक है, a plus 70 is equals to 38, ठीक है। चलो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 माइनस 70, ठीक है। तो 35 से 3 और यानी कितने 3 ज्यादा है 32, a की वैल्यू आ जाएगी 32, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -32, a की वैल्यू आ गई -32। अब हम लोगों को क्या निकालना है 31st टर्म, हमारे पास में a है और d है तो हमको किसी बात की चिंता नहीं है, a है हमारे पास में और d है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, जो टर्म मांगे वो निकाल सकते हैं। नाउ a31 is equals to a plus 31 minus 1 into d, यानी a कितना है -32 प्लस 30 into d यानी 7, यानी a31 is equals to -32 plus 210, 3 7 जा 21 और एक 0। अब 210 में से 32 माइनस कर दो, 10 minus 2 8, 1 कैरी, 21 minus 4 यानी 178, यानी आ जाएगा 178 आएगा, यस लेट मी चेक, यस 178 आएगा। Therefore 31st term of the AP is 178। क्या करें पहले हमने जो A11 दिया था A16 दिया था उससे दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d निकाले। एक बार का a और d मिल गया तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी कैसा है क्वेश्चन देख के आपको समझते आने होना कि मेरे को करना क्या है। करना तो बहुत इजी है, करना तो बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस करना ही चाहिए।
लेकिन क्या करना है ये जजमेंट अपने दिमाग में तैयार होगा कब, जब एक एक क्वेश्चन की 2-2 3-3 बार जिस दिन पढ़ा है उसी दिन प्रैक्टिस रहेगी। नहीं तो कोई भी स्टूडेंट जिसने जिस दिन पढ़ा है उस दिन प्रैक्टिस नहीं किया है वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, उसके आउट ऑफ के चांस गए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आपके क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरह है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर लो, इसलिए वो होमवर्क है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8, यानी a3 है 4, a9 है -8, a3 है 4, a9 है -8, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सी टर्म है एपी की जिसका आंसर 0 है, यानी an हमको 0 दिया। अब कौन सी टर्म है ये पूछ रहा, यानी पूछा गया ये क्वेश्चन में n पूछा है, किसके लिए, जब an क्या हो 0, जब an 0 हो, यानी देखो ना कौन सी टर्म हमारी जो है एपी की वो 0 है, बोले कौन से पोजीशन की टर्म है, यानी n की वैल्यू पूछा है ना, कौन से पोजीशन के लिए टर्म 0 आएगी बोले इस एपी की, तो हम लोगों को an = 0 के लिए n पूछा हुआ है, an = 0 के लिए n, लेकिन an के फॉर्मूले में a लगता है और d लगता है, वो हम कहां से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे a3 और a9 पर से। चलो फिर ओके, हम लोग निकालने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन समझ में आया ना तुम लोगों के, ओके क्वेश्चन ध्यान में आ गया ना तुम लोगों के, हाँ a3 और a9 पर से हम लोग a और d की तैयारी करेंगे, और बाद में हमें कौन से पोजीशन के लिए टर्म 0 आएगी, कौन सी टर्म 0 है बोले तो n पता करेंगे, कौन सी टर्म पूछा है तो हम लोग बोलेंगे फॉर एन AP लेट a and d be the first term and common difference respectively, a common first term है और d common difference है, therefore we have an is equals to a plus n minus 1 into d, what is a3, यानी a plus 3 minus 1 into d, यानी a कितना है, a3 कितना है 4, यानी a plus 2d, यानी a plus 2d कितना है आपने को 4, इक्वेशन नंबर 1, एंड a9 is equals to a plus 9 minus 1 into d, यानी -8 is equals to a plus 8d, यानी a plus 8d is equals to -8। अब कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्योंकि 2 बड़ा इक्वेशन है, यानी a plus 8d is equals to -8 minus a plus 2d is equals to 4, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का माइनस है, प्लस का माइनस है, प्लस का माइनस, a माइनस a 0, 8 minus 2, 8 minus 2 6d, -8 minus 4 -12, तो d की वैल्यू -12/6, यानी d की वैल्यू आ गई -2। अब a निकालना है, पुट d is equals to -2 इन इक्वेशन 1 में रख देता हूं, तो ये हो जाएगा, देखो a plus 2 into -2 is equals to 4, a minus 4 is equals to 4, therefore a is equals to 4 plus 4, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, यानी a की वैल्यू आ गई है 8, a की वैल्यू आ गई है 8, यानी d आ गया -2, a आ गया 8, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे नाउ to find n for which an is equals to 0, n निकालना है जिसके लिए जो टर्म है वो क्या है 0 है, for which an is equals to 0, therefore an is equals to a plus n minus 1 into d, 0, an क्या लेना है 0, उसी के लिए तो पता करना है ना कौन सी विच टर्म, कौन सी टर्म है भाई, वो a क्या है 8,
प्लस n-1 और d क्या है -2 प्लस 8 इधर आएगा तो आ जाएगा -8 0 -8 यानी -8 n-1 इंटू -2 ये -2 जाएगा इसके डिवाइड में यहाँ बचेगा n-8 माइनस माइनस कैंसल 2 1 जार 2 4 जार यानी n-1 का जो आंसर आया वो क्या आ गया 4 मैं ऊपर ही लिखता हूँ ना ठीक है यहाँ लिखता हूँ देखो ये क्या था हमारा 2 ये माइनस और ये माइनस का साइन कैंसिल हो गया तो 2 1 जार 2 4 जार तो 4 इज इक्वल्स टू n-1 सो देयरफॉर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n हो जाएगा -1 इधर आएगा तो सो n की वैल्यू आ गई हमारी 5 तो हम लोग क्या बोलेंगे फॉर हम लिखेंगे 5th टर्म ऑफ द AP विल बी 0 कौन सी टर्म रहेंगी 5th टर्म कौन सी टर्म रहेंगी वो 5th टर्म हमारा क्वेश्चन कौन सा है यस 9th हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ओके 5th टर्म ऑफ द AP विल बी देखो क्या करें जो दोनों टर्म दिया था उससे AD निकाले फिर बोले हमें वो टर्म पता करना है जिसकी वैल्यू 0 है कौन से पोजीशन पे आएगी वो पोजीशन निकालने के लिए हम लोगों ने A और D निकाले और वो पोजीशन का AN का फॉर्मूला लगा दिया उससे हमें N मिल गया आराधन में क्वेश्चन पढ़ के जजमेंट है बस जिसको वो जम गया वो जीत गया ओके अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आप लोग करो स्क्रीनशॉट बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7 exceeds यानी ज्यादा है जो 17th term है AP की वो 10th term से 7 ज्यादा है और हमें ऐसे AP के लिए जिसमें 17th term 10th term से 7 ज्यादा है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस पूछा गया बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है देखो क्या करना हम लोग बोल देंगे लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP बी A and D respectively फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कौन कौन है A और D है फिर हम लिखेंगे we have AN is equals to A plus n-1 into D ऐसा अगर है हमारे पास में तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन है 17th term is 7 more than the 10th term 17th term is 7 more than the 10th term तो 17th term का फॉर्मूला क्या होगा A plus 17 minus 1 into D A plus 10 minus 1 into D plus 7 ये हो जाएगा A plus 16D A plus 9D plus 7 सबको इधर ला A plus 16D minus A minus 9D is equals to 7 प्लस माइनस करो जो चीजें वहां पर है टर्म्स A minus A कैंसल 16 minus 9 कितना होता 7D is equals to 7 D is equals to 7 upon 7 तो D की वैल्यू आ गई 1 यही क्वेश्चन है हमारा लेट मी कंफर्म आंसर हमारा सही है या नहीं यस D की वैल्यू इज 1 आराधन में इस हिसाब से करना है जो कंडीशन दी थी उसका फॉर्मूला इक्वेट करते हुए गए D की वैल्यू डायरेक्ट मिली ये कंडीशन ही उसके लिए दी थी ये कंडीशन ही उसके लिए दी हुई है आराधन में क्वेश्चन इजी है सॉल्व करने में लेकिन क्वेश्चन पढ़ के करना क्या है इसका अंदाजा लगाना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को और ये तभी होगा जब आप इन क्वेश्चनों की करोगे प्रैक्टिस आप इस वीडियो को 2 बार देखो
अभी ये क्लास हुए बाद में, इसके बाद में और 1 से 2 बार देखो ये वीडियो को, यानी कम से कम 2-3 बार देखो, फिर नोट्स बनाओ और फिर प्रैक्टिस करो देखते देखते एक एक प्रॉब्लम समझ के, बहुत अच्छे से आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, चलो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।